हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, और यह झांसी डिवीज़न का है 10/9/2023 को, यानी 10 सितंबर 2023 को। और उसका आज 16 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संचालन समय सारणी पीसीओएम एवं डैश के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड विद द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ सीओएम एंड डैश। सीओएम एंड डैश, तो इनका आंसर क्या होता है? सीपीटीएम। सीओएम एवं सीपीटीएम के द्वारा, सिग्नेचर के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी, सीपीटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा इनमें से कौन सा संदेश जारी किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाई सीआरएस। सीआरएस के द्वारा अनुमोदित विशेष अनुदेश, यानी ऑप्शन बी जारी किया जाता है। विशेष अनुदेश सीओएम के द्वारा और अनुमोदित विशेष अनुदेश सीआरएस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सहायक नियम किसके द्वारा जारी किया जाता है? बाई होम सब्सिडरी रूल्स आर फ्रेम्ड। सहायक नियम क्षेत्रीय रेल के द्वारा, जोनल रेलवे के द्वारा होता जारी किया जाता है। और जो सहायक नियम हुआ तो क्षेत्रीय रेल, और जब जनरल रूल यानी साधारण नियम जो है, सामान्य नियम जो है, वह रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 4, साधारण नियमों में परिवर्तन किनके द्वारा किया जाता है? बाई होम चेंजेस इन जनरल रूल्स आर डन। तो यह जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जैसा भी पहले बताया हमने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, रेलवे बोर्ड द्वारा जनरल रूल और सब्सिडी रूल जोनल रेलवे के द्वारा उसमें चेंजेस किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? हु गिव्स परमिशन टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। तो यह रेलवे बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जाता है, और तभी उसमें ऑटोमेटिक सेक्शन लागू किया जाता है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी डैश में होती है। इंफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज प्रोवाइडेड इन। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन वर्किंग टाइम टेबल में लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। गाड़ी परीक्षण सूचना रिपोर्ट का नंबर क्या है? ट्रेन एग्जामिनेशन एडवाइस रिपोर्ट नंबर इज, इसका नंबर होता है T431। इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। स्टेशन मास्टर किसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद रिले रूम की चाबी सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारी को सौंपेगा? द स्टेशन मास्टर शैल हैंड ओवर द रिले रूम की टू द एसएनटी स्टाफ आफ्टर ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर इन द। तो इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर रखा जाता है स्टेशन में, जिसे रिले रूम की रजिस्टर कहते हैं। उसमें सिग्नेचर देने के बाद ही स्टेशन मास्टर उसको चाबी देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रिले रूम रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। रेलवे में ART का अर्थ क्या है? ART इन रेलवे इज, तो इसका अर्थ होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, दुर्घटना राहत गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए? हुज स्पेसिफिक ऑर्डर शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर रनिंग ऑफ गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड। तो ये सीनियर डीओएम या फिर डीओएम दोनों होते हैं, इनके द्वारा परमिशन दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GWR का अर्थ है, GWR डैश है। GWR क्या है? गेट वर्किंग रूल। जिसे SWR होता है स्टेशन वर्किंग रूल, वैसे ही GWR होता है गेट वर्किंग रूल, जिसे फाटक संचालन नियम कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। यदि अनुपस्थिति डैश दिन या अधिक की अवधि है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाती है। इफ पीरियड ऑफ एब्सेंस इज डैश कंसिक्यूटिव डेज ऑफ और मोर, ए फ्रेश डिक्लेरेशन शैल बी ऑब्टेन्ड। तो यह जो है स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। जो 14 दिन से अधिक, यानी 15 दिन, और यहाँ आंसर होगा 14 दिन से अधिक जब कोई अनुपस्थित रहते हैं तो उनको, या फिर छुट्टी पर भी रहते हैं तो भी होता है, तो उनको फिर से डिक्लेरेशन में एक साइन किया जाता है कि हमें उस स्टेशन के कार्य करने के सारे नियमों की जानकारी है, और यही उसके लिए फिर से डिक्लेरेशन लिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है 15, 15 दिन यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। स्टेशन पर उतार चढ़ाव किसमें दिए जाते हैं? ग्रेडियंट्स एट स्टेशन आर गिवन इन। ग्रेडियंट SWR में लिखा जाता है। स्टेशन संचालन नियम जो रहता है स्टेशन का, SWR, उसमें लिखा रहता है कि उस स्टेशन पर कितने ग्रेडियंट्स है, उतार है, चढ़ाव है, अप ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है, राइजिंग है, फॉलिंग है, वो सब डिटेल्स लिखा जाता है, वह SWR में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 14। स्टेशन वर्गीकरण क्या है? व्हाट आर द स्टेशन क्लासिफिकेशन। स्टेशन जो है A, B, C और D में वर्गीकृत किया गया है। A, B, C एंड D, ऑप्शन सी। इसे 4 भागों में, जिसमें ब्लॉक स्टेशन, नॉन ब्लॉक स्टेशन सभी होता है। तो यहाँ सिर्फ स्टेशन के बारे में पूछा गया, इसलिए अगर ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन पूछता तो फिर अलग से हम
जब आप दे सकते थे। ब्लॉक स्टेशन रहेगा तो सिर्फ ABC होगा, नॉन ब्लॉक स्टेशन D क्लास स्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 15। अस्थायी गति प्रतिबंध डैश के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। टेम्पोररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर नोटिफाइड बाई कॉशन ऑर्डर देकर, टेम्पोररी कॉशन ऑर्डर देकर, टेम्पोररी जो कॉशन ऑर्डर होता है, टेम्पोररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है, उसको सूचना दी जाती है। आंसर यहाँ ऑप्शन ए कॉशन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। डैश के द्वारा कॉलिंग ऑन सिग्नल की पहचान किया जाता है। सी से कॉलिंग ऑन सिग्नल की पहचान होता है, यहाँ सी मार्कर यानी सी मार्कर बोर्ड लगा रहेगा सफेद चक्री पर काले से, तो वह सी मार्कर से पहचान होता है कि यह कॉलिंग ऑन है, यानी आंसर यहाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। डैश के द्वारा गेट सिग्नल का पहचान किया जाता है। गेट सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई, तो यहाँ जी मार्कर बोर्ड रहता है, तो उससे पहचाना जाता है कि यह गेट सिग्नल है, यानी जी मार्कर बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ब्रॉड गेज में पहला पटाखा अवरोध से डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। फर्स्ट डिटोनेटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर्स फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रॉड गेज, तो यहाँ 600 600 और 10 10 मीटर पर 4 पटाखे लगाकर प्रोटेक्शन किया जाता है। तो पहला जो पटाखा लगाया जाएगा वह 600 मीटर पर, यानी आंसर यहाँ ऑप्शन बी 600 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर क्या है? नंबर ऑफ द ट्रेन इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर इज T1410, T1410 जो है यह पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर है। T806 क्या होता है? सेंटिंग ऑर्डर होता है। T511 क्या है? तो बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए होता है। T1525 मोटर ट्रॉली परमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 20। TSL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TSL? टेम्पोररी सिंगल लाइन, यानी अस्थायी इकहरी लाइन होता है। यहाँ पर ट्रेन ऑन सिंगल लाइन, टू ट्रेन ऑन सिंगल लाइन ऐसा नहीं है, टेम्पोररी सिंगल लाइन, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। पर्याप्त दूरी डैश द्वारा कम की जा सकती है। पर्याप्त दूरी एडिक्वेट डिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई किनके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ CRS कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल क्लास स्टेशन में या फिर जो टर्मिनल स्टेशन होता है वहाँ किया जाता है, तो वह इसके लिए CRS सैंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। रात के समय यदि सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से दिखाएंगे? इफ रेड सिग्नल फेल्स इन हैंड सिग्नल लैम्प, हाउ द डेंजर सिग्नल विल बी शोन, तो इसका जो आंसर होता है सफेद बत्ती को शरीर के सामने दाएं बाएं जोर से हिलाने पर, यहाँ आंसर ऑप्शन डी है। शरीर सफेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर जोर से हिलाकर जब हम बताएंगे तो उसे डेंजर सिग्नल समझा जाएगा। वायलेंटली वेविंग ए व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कौन सा स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन है? तो D क्लास का स्टेशन जो होता है फ्लैग स्टेशन, वह नॉन ब्लॉक स्टेशन कहलाता है। फ्लैग स्टेशन जो है D क्लास स्टेशन कहलाता है, नॉन ब्लॉक स्टेशन कहला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कॉशन ऑर्डर नंबर क्या होता है? कॉशन ऑर्डर नंबर इज, तो कॉशन ऑर्डर नंबर होता है T409। T409। T511 क्या होता है? बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। T509 क्या होता है? तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए जो अधिकार पत्र होता है वह T509 होता है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी T409। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 25। CSR का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? CSR का होता है क्लियर स्टैंडिंग रूम, यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लियर स्टैंडिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सामान्यतः गर्म धुरा वाला गाड़ी को स्टेशन के डैश पर लिया जाएगा। नॉर्मली द ट्रेन विथ हॉट एक्सल इज रिसीव डाउन, तो इसे मेन लाइन पे ही लिया जाता है। निश्चित तौर पे मेन लाइन पे ही लिया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। OHE का पूरा नाम क्या है? OHE का पूर्ण नाम, OHE फुल फॉर्म इज, तो इसका होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। इसका आंसर ऑप्शन सी। 28। हाइट गेज की डैश की सुरक्षा के लिए होता है। हाइट गेज इज फॉर द सेफ्टी ऑफ, यह OHE की सुरक्षा के लिए हाइट गेज होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। डिब्बा मार्ग पत्रक VG डैश के द्वारा तैयार किया जाता है। VG TNC के द्वारा तैयार किया जाता है। TNC ट्रेन क्लर्क होते हैं, उनके द्वारा VG तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट GDR रिपोर्ट डैश के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि नाम से ही है आप समझ सकते हैं, GD का अर्थ है गार्ड और DR का अर्थ है ड्राइवर। गार्ड एवं ड्राइवर के द्वारा यहाँ लोको पायलट एवं गार्ड के द्वारा GDR प्रिपेयर किया जाता है। तो यह जो आंसर ऑप्शन सी होगा, लोको पायलट एवं गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। पावर प्लान करते समय किन किन सर्विसेज को शामिल किया जाता है? विच सर्विसेज आर इंक्लूडेड व्हाइल मेकिंग ए पावर प्लान? यात्री, माल, सेंटिंग, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इन सभी चारों चीजों का सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है पावर प्लान जब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 32।
बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में डैश रोशनी देता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल शोज डैश लाइट एट ऑन पोजीशन, उसमें कोई रोशनी नहीं होता है, और जब ऑफ होता है तो एक छोटा पीला रोशनी देता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, कुछ नहीं, ऑन पोजीशन में नो लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 33। बुलावा सिग्नल डैश को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल इज प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। स्टार्टर हो, होम सिग्नल हो, इसमें लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 34। बाधित लाइन पर रेलगाड़ी की प्राप्ति डैश सिग्नल का उपयोग किया किया जाता है। डैश सिग्नल इज यूज्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। तो यहाँ कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा बाधित लाइन पर गाड़ी को लिया जाता है। यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। गर्म धुरा रनिंग ट्रेन में देखा जाता है तो वह अनिवार्य रूप से डैश पर रोकी जाती है। व्हेन हॉट एक्सल नोटिस्ड इन रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉप्ड एट, तुरंत रोका जाना चाहिए, यानी तत्काल, इमीडिएट उसको रोका जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए होगा, इमीडिएटली। अगले स्टेशन पर, अगले पॉइंट पर, इनमें से कोई नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तुरंत रोका जाना चाहिए जब भी हॉट एक्सल देखा जाता है। एलएचबी कोच का अभिप्राय है, एलएचबी कोच का अभिप्राय है लिंक हॉफमैन बुश। 37। रनिंग लाइन में जब कभी वैगन खड़े होते हैं तो उनको डैश संरक्षा जंजीरों से सुरक्षित किया जाएगा। व्हेनेवर वैगन्स आर स्टेबल्ड इन रनिंग लाइन दे शैल बी सिक्योर्ड बाय डैश नंबर ऑफ सेफ्टी चेन, तो कम से कम 2 सेफ्टी चेन अवश्य लगाया जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। जब कभी वैगन खड़े किए जाते हैं तो उनमें कम से कम डैश स्कीडों से सुरक्षित किया जाता है। तो कम से कम दोनों तरफ 2-2 स्कीड यानी 4 स्कीड लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा। व्हेनेवर वैगन्स आर स्टेबल दे शैल बी सिक्योर्ड बाय डैश नंबर ऑफ स्कीड्स, तो यहाँ आंसर ऑप्शन 4 होगा। ए आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 39। डैश फॉर्म संख्या सेंटिंग ऑर्डर है। सेंटिंग ऑर्डर फॉर्म नंबर इज T806, जो है सेंटिंग ऑर्डर है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, T806। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। स्टेशन संचालन नियम कितने समय बाद बदले जाते हैं। SWR इज रिवाइज आफ्टर डैश ईयर, 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद उसे बदला जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 5 ईयर्स। बीपीसी से अभिप्राय है, बीपीसी का अभिप्राय है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बीपीसी, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 42। स्टेशन होम सिग्नल के अंदर समपार गेटों की डैश के द्वारा मानव संचालित किया जाता है। विद इन स्टेशन होम सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर मैन्ड बाय द स्टाफ, तो यह ट्रैफिक के लोगों के द्वारा किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, तो यह ट्रैफिक गेट कहलाता है। तो यह आंसर ऑप्शन ए ट्रैफिक होगा। सिग्नल के अंदर है, सिग्नल के बाहर रहेगा तो वह इंजीनियरिंग गेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विस्फोटक और अन्य खतरनाक माल हेतु नियम IRCA में डैश में दिए गए हैं। रूल्स फॉर एक्सप्लोसिव एंड अदर डेंजरस गुड्स आर लेड डाउन इन द IRCA, तो यह हरा ट्रैफिक टैरिफ, रेड टैरिफ, ब्लू टैरिफ और ब्लैक टैरिफ, तो यह रेड टैरिफ में है। ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं कि एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस गुड्स क्या है। डेंजर, डेंजर से क्या है, लाल सिग्नल, तो लाल से आप लगा सकते हैं अनुमान, लाल टैरिफ में ही इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रेड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 44। दुर्घटना के दौरान दिन के समय ब्रेक डाउन विशेष के टर्निंग आउट के लिए लक्ष्य समय क्या है। ड्यूरिंग एक्सीडेंट द टारगेट टाइम फॉर रनिंग टर्निंग आउट द ब्रेक डाउन स्पेशल ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में 30 मिनट होता है। आंसर ऑप्शन सी, और रात के समय 45 मिनट्स होता है KRT को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आंसर ऑप्शन सी, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दुर्घटना के समय रात्रि के दौरान ब्रेकडाउन विशेष के टर्निंग आउट के लिए लक्ष्य समय क्या है। ड्यूरिंग एक्सीडेंट द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट द ब्रेकडाउन स्पेशल ड्यूरिंग नाइट इज, इसमें क्या है, 45 मिनट्स है। आंसर ऑप्शन डी होगा। याद रखना है ART के लिए दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 46। ब्रेक पाइप का रंग डैश होता है। ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है, हरा होता है। 2 तरह के पाइप लगे होते हैं, ब्रेक पाइप और फीड पाइप। तो फीड पाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। फीड पाइप का रंग कैसा होता है, कलर ऑफ द फीड पाइप, तो यहाँ सफेद होगा। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 48। मेमू का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ मेमू, MEMU, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, यही इसका आंसर होता है। 48 का आंसर ऑप्शन होगा मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 49।
अलार्म चेन खींचने के बाद आईसीसी प्रणाली को सामान्य करने के लिए डैश हैंडल का उपयोग किया जाता है। टू नॉर्मलाइज द आईसीसी सिस्टम आफ्टर अलार्मिंग चेन पुलिंग डैश हैंडल इज शुड बी यूज। तो इसके क्या होता है, रिसेटिंग हैंडल होता है और रिसेटिंग हैंडल से इसे रिसेट किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी, रिसेटिंग हैंडल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, पीओएस से अभिप्राय क्या है? पीओएस पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग का अर्थ है यहाँ आवधिक ओवरहॉलिंग, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 51, महाप्रबंधक के पास डैश पास के हकदार हैं। जनरल मैनेजर इज इंटाइटल फॉर डैश पास। तो इनको गोल्ड पास मिलता है, ए है। स्वर्ण पास मिलेगा, गोल्ड पास, ए आंसर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्लेटफॉर्म टिकट खरीद के समय डैश घंटे के लिए वैध होता है। प्लेटफॉर्म टिकट्स आर वैलिड फॉर डैश आवर्स इन फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज। तो यह 2 घंटे के लिए होता है, बी ऑफ आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 53, क्या एसी फर्स्ट क्लास में आरएसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है? इज आरएसी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन एसी फर्स्ट क्लास। एसी फर्स्ट क्लास में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ जो आंसर है ऑप्शन अगर हम नहीं कर देंगे तो यह आंसर, अगर हम हाँ कर देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। नहीं है यानी कि नहीं, यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा, इसलिए हमें आंसर यहाँ नहीं करना है। यहाँ अगर हम हाँ कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं है एक्चुअल वहाँ पर आरएसी की सुविधा एसी फर्स्ट क्लास में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 54, पार्सल में उच्चतम स्केल होता है आर स्केल। 54 का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 55, सीबीसी से अभिप्राय है। सीबीसी का अभिप्राय है सेंटर बफर कपलिंग। इसका आंसर ऑप्शन ए, सेंटर बफर कपलिंग। सेंट्रल नहीं होगा, सेंटर होगा। सेंटर बॉल बेरिंग लिखा हुआ है, ये सब जो है ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। सेंटर बफर कपलिंग, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, पटाखे की आयु ब्रांच लाइन पर डैश वर्ष होती है। ब्रांच लाइन रहे चाहे कोई भी लाइन रहे, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 साल ही होगा। पटाखे 5 साल के लिए ही वैलिड होंगे और जब बढ़ाया जाएगा तो उसे टेस्ट करने के बाद 1 साल 1 साल 1 साल 3 बार बढ़ाया जाएगा, अधिकतम वह 8 साल तक उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ 5 साल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, गार्ड व लोको पायलट को कितने पटाखे दिए जाते हैं? द नंबर ऑफ डिटोनेटर्स गिवन टू गार्ड एंड लोको पायलट से 10 नंबर के दिया जाता है, 10 पटाखों की संख्या उसको दिया जाता है, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मुख्य संरक्षा आयुक्त डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। सीआरएस इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 59, पीएमएस का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ पीएमएस, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। यह आंसर ऑप्शन ए, पीएमएस का आंसर है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। पार्सल से संबंधित है रेलवे, पैरामेडिकल से कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यह आंसर ऑप्शन ए होगा, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 60, मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? वेन विल बी द गार्ड ऑफ गुड्स ट्रेन प्रेजेंट ऑन हिज ड्यूटी एट स्टार्टिंग स्टेशन। 30 मिनट पहले वह अपने ड्यूटी के लिए आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 30 मिनट्स। सेंटिंग मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपने ड्यूटी कब उपस्थित होगा? गार्ड का ड्यूटी वह 30 मिनट पहले होता है। इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा, 61 का आंसर ऑप्शन ए, 30 मिनट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 62, एक अनारक्षित टिकट पर कितने व्यक्तियों के लिए टिकट जारी किया जाता है? अनरिजर्व टिकट्स कैन बी मेड फॉर हाउ मेनी पर्सन्स ऑन ए सिंगल टिकट। तो इसमें 4 लोगों का एक साथ टिकट आता है, तो यह आंसर ऑप्शन सी होगा। एक आरक्षण फॉर्म पर कितने यात्रियों का आरक्षण हो सकता है? नॉर्मल रिजर्वेशन कैन बी मेड फॉर हाउ मेनी पर्सन्स ऑन ए सिंगल रिजर्वेशन फॉर्म। तो इसमें 6 होता है नॉर्मल रिजर्वेशन, 6 लोगों के लिए एक फॉर्म पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अंत्योदय ट्रेनें पूर्ण रूप से डैश कोचों के चलाई जाती है। यहाँ इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, द्वितीय श्रेणी अनारक्षित, वह जो जितने कोचेज हैं अंत्योदय। लेंगे 65, बीसीएन का डैश वैगन का मानक रेक होता है। तो यह 42 का होता है, बीसीएन का रेक जो रहता है 42 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, WLRRM क्या है? तो यह जनरेटर कार होता है, उसका कोड है WLRRM। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 67, निम्नलिखित में से कौन सा एलएचबी कोच नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलएचबी कोच? जो
एलएचबी कोच रहता है तो उसके पहले एल उसका लगा रहता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर एल है, बी में, सी में और डी में एल एल लगा हुआ है। यहाँ ए में एल नहीं है, तो यह जो है एलएचबी कोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। WGACCN है, WGACCN कोच तो क्या है? 68 का आंसर है ऑप्शन बी, AC 3 टीयर का WGACCN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन WGSCN है, WGSCN क्या होता है? 3 टीयर स्लीपर कोच होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 69 का 3 टीयर स्लीपर कोच। BTPN डैश बैगन है, BTPN बैगन है, टैंक बैगन है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, टैंक बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 71। BOX बैगन बॉक्स बैगन है, ओपन बैगन रहता है या खुला बैगन है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 72। BCN से अभिप्राय है, बोगी कवर एयर ब्रेक बैगन होता है, तो यह आंसर ऑप्शन इसका ए बोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन BVZI 8 व्हीलर का जो ब्रेकमैन होता है उसे BVZI कोड दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 8 पहिया ब्रेक वैन, 8 व्हीलर ब्रेक वैन, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। ACCW कोच डैश है, ACCW कोच AC 2 टीयर का जो कोच होता है उसे ACCW कोच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मैथ्स का क्वेश्चन अब आ गया है। यदि एक यात्री से 2,500 रुपये के टिकट खरीदे, जिनमें से एक टिकट की कीमत 125 रुपये है, तो उसने कितने टिकट खरीदे? तो इसको हम 2,500 यानी 2500 रुपये में 125 से भागा दे देंगे, तो यहाँ क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी आएगा, 20 टिकट खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। एक बोरी चावल की कीमत 1,500 रुपये है, तो 17 बोरी चावल की कीमत क्या होगी? तो 17 गुना 1500 करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन बी 25,500 रुपये आएगा। इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 पुस्तकों की कीमत 80 रुपये है, तो 23 पुस्तकों की कीमत क्या होगी? कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 बुक्स, यानी एक पुस्तक की कीमत कितना हो गया? 8 रुपया, यानी 23 पुस्तक की कीमत 23 गुना 8, 184 रुपया है। आंसर यहाँ ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और बेचने पर लाभ 50 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 500 प्लस 50, 550 रुपये, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 79। 1,000 रुपये का 3% ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 1,000 गुना 3 गुना 4 डिवाइड, आंसर ऑप्शन बी होगा, 120 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 1,000 रुपये का 3% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज मूलधन गुना ब्याज गुना दर बटा 100, इसको निकालेंगे 1,000 गुना 3 गुना 4 बटा 100, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 120 रुपये। आंसर ऑप्शन बी होगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 80। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? तो 6 घंटा 24 का डिवाइड करेंगे, यानी कितना है? 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 81। 24 घंटे का 6 हो गया, 25% है। 280 परीक्षार्थियों में से 70 उत्तीर्ण होने पर उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? 280 70 डिवाइड कर देंगे, 1/4 है, 1/4 का मतलब है कि 25% है, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीद कर 155 रुपये हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1400 माइनस 155, 1245, आंसर ऑप्शन बी 83। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। 0.5 इंटू 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.2 सभी को गुना करेंगे और जो डेसिमल है 1 2 3 4 के आगे लगा देंगे, वह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा 3 दूना 6 4 24 25 120। 120 में क्या करेंगे? यहाँ 4 के आगे आएगा, तो 120 पर डालेंगे तो 4 डी 0 0 0 0 0.112, यह आंसर ऑप्शन डी होगा, 83 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 84। 3.5 को प्रतिशत में बदलिए, 3.5 को 3.5 डिवाइड बाई 100, यह आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। निलंबन क्या है? 85 का आंसर। बड़ी शास्ति छोटी शास्ति दोनों नहीं, निलंबन जो है कोई पेनाल्टी नहीं है, यह आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। दोषी कर्मचारी शास्ति लगाए जाने की सूचना के बाद कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? अपील करने के लिए 45 डेज दिया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जाता है? विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन सर्विस रिकॉर्ड? वेतन वृद्धि रोकना, PTO रोकना, निंदा चेतावनी, वार्निंग को नहीं इंटर किया जाता है सर में, आंसर यहाँ ऑप्शन डी होगा, वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 86।
निम्न में से कौन सा कथन रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियमों की शीर्षक देता है? तो यह DAR 1968 होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। DAR एक्शन 1968, आंसर ऑप्शन सी, अनुशासन एवं अपील नियम 1968। द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड एक्शन रूल, अपील रूल 1968, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 89। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर बड़ी शास्ति जारी करने हेतु निम्न में से किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? जब मेजर पेनाल्टी दिया जाता है तो उस समय SF5 इशू किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। निलंबन समझे जाने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? निलंबन के लिए SF11 नहीं, SF4 नहीं, SF5 नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। अर्ध वेतन अवकाश LHAP कितने दिन इकट्ठा किया जा सकता है? इसे अनलिमिटेड इकट्ठा किया जा सकता है, आप जितना दिन चाहें उतना दिन आप इसे जमा कर सकते हैं। LAP के लिए 300 दिन फिक्स है और LHAP के लिए अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से आ गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन टू इम्प्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट। सी आर हैविंग टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, सी आर हैविंग नहीं होता है, सी हैज या फिर ही हैज होता है। तो यहाँ सी है इसलिए इसके साथ सिंगुलर हैज लगेगा, यहाँ आंसर हैज होगा, हैव नहीं होगा। टू ब्रदर टू सिस्टर के अनुसार नहीं, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सी है, इसलिए यहाँ इसके साथ हैज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु पोजेस मेनी टैलेंट्स इज कॉल्ड। मेनी टैलेंट वर्सटाइल उसका होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट वर्ड इज गिवन सेंटेंस। द अर्थ डैश राउंड द सन, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ यहाँ सिंगल है तो इसलिए यहाँ मूव्स होगा, मूव्ड मूव नहीं, मूव्स राउंड द सन। 94 का आंसर ऑप्शन ए। 95 का लेंगे, चूज करेक्ट वर्ड इन गिवन सेंटेंस। शिवा हैज नो कंट्रोल डैश हिज एंगर, क्या है? कंट्रोल ओवर हिज एंगर, यह आंसर ऑप्शन सी प्रीपोजिशन से संबंधित है, यह आंसर ऑप्शन सी होगा। ही हैज नो कंट्रोल, शिवा हैज नो कंट्रोल ऑन ओवर हिज एंगर, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रेफिक्स द वन वर्ड डैश एडवांटेज। एडवांटेज का डिसएडवांटेज होता है, यह आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 97। वर्तमान रेल मंत्री डैश हैं, प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अभी अश्विनी वैष्णव जो है, डी ऑप्शन रेलवे मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। चंद्रयान 3 संबंधित है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन। भारत से संबंधित है, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च हुआ है। कुंभ मेला का आयोजन 2025 में कहाँ होगा? वेयर विल बी द कुंभ मेला इज इन द ईयर 2025, तो यह प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रयागराज में होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब राजभाषा से आया है। 101। केंद्र सरकार की राजभाषा क्या है? केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। राजभाषा की कौन सी लिपि में लिखी जाती है? इन विच स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इज रिटेन, तो यह देवनागरी भाषा है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जो रहते हैं वह केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है और वर्ल्ड विश्व हिंदी दिवस वह 10 जनवरी को होता है, इसलिए ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 14 सितंबर मारेंगे तो इसमें वर्ल्ड हिंदी दिवस में, विश्व हिंदी दिवस में वो गलत हो जाएगा, और नॉर्मल हिंदी दिवस है तो 14 सितंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो इसके लिए इसका जो है कार्यालय के जो मेन प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं, तो वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत वर्गीकृत क्षेत्र, तो इसे ABC के रूप में बांटा गया है, जो क्षेत्र 3 क्षेत्र में बांटा गया है, क ख ग एवं ABC, यहाँ आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित दस्तावेजों में कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? द्विभाषी में रहना चाहिए, सामान्य आदेश, संकल्प, संविदाएं, और यहाँ सभी, इन सभी जितने हैं 4-3 वो सभी के सभी द्विभाषा रूप में जारी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। राजभाषा नियम 1976 डैश राज्य पर लागू नहीं होता है, तो यह
तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 109। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, आंसर ऑप्शन डी। 110। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य खाद्य क्षेत्र में आता है? खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सभी, ये तीनों राज्य जो है वह खाद्य क्षेत्र में, बी क्षेत्र में आता है। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा। ये आज 110 क्वेश्चन हमने लिया और सभी का क्वेश्चन का जवाब दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये आपके डिपार्टमेंटल परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, ऐसी आशा के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।